इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। धर्मी कहलाना बहुत सरल है, लेकिन धर्मी बनना बहुत कठिन। धर्म करने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले विरले व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में उस धर्म को उतार पाते हैं। कल हमने आपको इसी आशय की बात शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि 4 चक्र बताए थे। सराग अवस्था में जब शांतिनाथ भगवान रहते हैं, राजा रहते हैं, उस समय राज चक्रम, राजाओं के चक्र को वे नतमस्तक रहते हैं। राज जो है सारे राजा उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। यस्मिन् बुद्रा जनिराज चक्रम ध्यान मुनोदयादीति धर्म चक्रम पूज्य मुहु प्रांजलि देव चक्रम और ध्यानोन्मुखे ध्वांत कृतांत चक्रम। इस आशय की है बात कही। 4 चक्र बताए, राज चक्र, धर्म चक्र, देव चक्र और कर्म चक्र। जब वे राजा थे तो अन्य राजा हाथ जोड़कर उनके चरणों में खड़े रहते। जब उन्होंने मुनि अवस्था को प्राप्त कर लिया तो धर्म चक्र उनके साथ चलने लगा। और जब वे अरिहंत अवस्था को, अरिहंत की परिभाषा क्या बताई थी पाठशाला में? 4 घातिया नाश करे अरिहंत प्रभु। तो जब वे 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत प्रभु बन जाते हैं, उस समय सारे देवता लोग उनके चरणों में आकर नतमस्तक हो जाते हैं। और जब समोह शरण का त्याग कर देते हैं और योग निरोध करके ध्यान में खड़े हो जाते हैं, तब अच्छे अच्छे बलशाली कर्म सब पीछा छोड़कर भट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको खाने को मटेरियल ही नहीं मिल रहा। घर में चूहे कब होते हैं? जब उनको खाने के लिए कुछ सामग्री आप डालते रहेंगे। घर में बिल्ली कब आती है? जब आप दूध को खुला छोड़ दोगे तो बिल्ली आएगी, अब भगाते रहो। तो इसलिए यदि वे अपने जैसे ध्यानस्थ हो जाते हैं, अंतिम चतुर्थ शुक्ल ध्यान में एक साथ 85 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। 72 और 13 ऐसे 85 प्रकृतियां उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान के बल पर, केवल एक ध्यान, 4 चोट 16 होते हैं। 16 ध्यान में से 8 तो आपके अशुभ ध्यान है, 4 आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के 8 भेद। उसमें से केवल चतुर्थ शुक्ल ध्यान के बल पर 85 प्रकृतियों का क्षय करने की कर्म प्रकृतियां भाग खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं अब हमारा यहाँ पर कोई निस्तार नहीं, अब यहाँ पर हमारा कोई विस्तार नहीं, अब यहाँ हमारा कोई पूछने वाला नहीं। चलो और कहीं चलते हैं जहाँ हमको पनाह मिल जाए। ऐसी भावना के साथ में वो मैदान छोड़कर भाग जाती है। कल यह भी बात मैंने आपको कही थी कि कर्म भोगने में हम परतंत्र हैं भामदेवी वालों, लेकिन कर्म बांधने में स्वतंत्र। समझ में आ रहा है? नया कर्म हम बांधें, ये हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन जो पुराना बांधा हुआ है उसको तो पारसनाथ को नहीं छोड़ा, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए वो तो फल देगा, लेकिन उसके उदय में हमको रोना गाना नहीं। अभी दुख के कारण बता रहे हैं ना महाराज जी, दुख सोट तापा चंदन वध परिदेव, ये कुछ नहीं। तो नया कर्म बांधने से बच जाओगे, अन्यथा तो नया कर्म फिर बंधेगा, फिर से वही जन्म मरण का चक्कर चलेगा। ये कल अपन ने बात कही। फिर उसके बाद में
जब वह सराग अवस्था और अर्यंत अवस्था हो गई तो देव चक्र और अंत में वह कर्म चक्र भी पीछा छोड़ देता है। क्योंकि ये ध्यान में रखना, जे कर्म में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म में सूरवीर है वही धर्म में सूरवीर होता है। कर्म में कर्म करना ही नहीं जान रहा है तो वो धर्म में भी फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, इसलिए आज सवेरे भी मैंने कहा था अपने को सीखना है, अपने को जानना है। अब आप लोगों में ऐसा नहीं, 2 रोटी खाते हो ना, हाँ, तो बस है, लेकिन उसका उपयोग अभी सही नहीं हो रहा। सही दिशा में उपयोग हो जाएगा तो वही आपको आगे बढ़ाने वाला हो जाएगा। आज भी आचार्य भगवान यहाँ पर, और अंत में एक हाइकू भी दिया था कल कि मूर्छा का संबंध, परिजय का संबंध मूर्छा से है। और आचार्य भगवान ने कहा मूर्छा को कहा परिजय, दाता भी मूर्छित न हो। यदि दाता मूर्छित होता है तो वह भी गड़बड़ है, और दोनों ही, लेने वाला भी मूर्छित न हो, नहीं तो उसके लिए भी गड़बड़ हो जाएगा। पात्र भी, तो वो भी मूर्छा में है तो भी गड़बड़, वो भी उसके लिए परिजय कहलाएगा ही कहलाएगा, क्योंकि उसके साथ में उसकी आसक्ति हो गई, उसके साथ में उसका जुड़ाव हो गया, और अटैचमेंट तो होगा तो वह तुमड़ी नीचे ही जाएगी। जिस तुमड़ी पर लेप चढ़ा है मिट्टी का वह कभी तैर पाएगी? नहीं तैर पाएगी, वह डूब जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं, मूर्छा को त्याग करना है। सारे ग्रह जब भी परेशान करते हैं जब आपके पास में परिग्रह हो। यदि परिग्रह नहीं है तो आपका ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप देखो एसी के अंदर डल्लब के गद्दे के ऊपर नींद नहीं आ रही, गोली खानी पड़ रही है, समझ में आया? और फिर भी बोल रहे हैं 7:30 है वो शनिचर की, हाउ, इसलिए नींद नहीं आ रही। और वो अखबार बिछा के फुटपाथ के ऊपर खर्राटे भर रही है। क्यों? कछु है ही नहीं, लेके क्या जाएगा? हाँ, ये तो रोता वही है जिसके पास में कुछ होता है, और उसमें भी थोड़ा सा जाता है तो रोते हैं। एक बार ऐसा हुआ, आपके पुण्य से याद आ गया कि एक सराय थी। सराय मतलब पहले तो ऐसे होते थे, आप लोगों ने देखा हो तो रेलवे स्टेशन पे भी ऐसे ही रहते थे। रूम्स वगैरह पहले नहीं रहते थे, पहले के ज़माने में एक हॉल बना दिया या बड़ा एक पंडाल बना दिया, उसमें सब ठहर जाओ। तो सब सो गए, एक सूटकेस लेके, और एक व्यक्ति आया वो भी सो गया, और एक भिखारी था थोड़ा, तो वह भी अपना डोरा डंडा था उसके साथ में, वो भी सो गया। अब रात में कोई आया खुरापाती व्यक्ति, सबके सामान उठा ले गया। तो अब वो दोनों सो रहे थे, एक की अटैची ले गया और एक का डोर डंडर था, वो बुंदेलखंड का होगा, तो जो है डोर थी और उसमें एक लुटिया थी, उस पर बंधी हुई पानी पीने की एक छन्ना था, तो वो ले गया। अब ले गया, सवेरे जैसे हुआ उस व्यक्ति ने देखा, सेठ जी ने, अरे मेरा सूटकेस। अब वो रोने चिल्लाने लगा, मेरा तो क्या हो गया, ये मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। इस प्रकार से वो चिल्ला रहा है। तभी उसकी नींद खुली। उस बाजू वाले भिखारी जो टाइप में था, साधु टाइप था, तो उठा, बोले क्यों चिल्ला रहे भाई? अरे भैया मेरी अटैची थी वो चली गई। इतने में साधु तो साधु ही होते हैं, तो वो तुरंत उसने देखा अरे अपना भी गया, उसका तो गया जो गया, मेरा भी गया, लेकिन वो रोया चिल्लाया नहीं। तब उसने सेठ जी को बोला ये बताओ तुम्हारी अटैची में क्या था? कपड़े थे, ये थे, पैसे? हाँ पैसे भी थे थोड़े बहुत। कितने? बस 10,000 रुपये। अच्छा तुम्हारी पूरी संपत्ति का वो कितना होगा? वो तो 1% से भी कम है, 0.001% भी नहीं है। अच्छा तुम्हारा 0.001% गया, तुम चिल्ला रहा है, रो रहा है। अरे मेरा तो 100% ही चला गया, जो मेरे पास में था वो पूरा का पूरा ले गया, फिर भी मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। जिसकी परिग्रह के प्रति मूर्छा होती है, बस आसक्ति होती है, वो ऐसे ही रोता गाता चिल्लाता रहता है। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, यदि तू इस परिग्रह के पीछे इसी प्रकार से रोता गाता रहेगा
तो तुझे कभी भी शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं। तेरे दिल में हमेशा अशांति ही छाई रहेगी। आज भी आचार्य भगवान हमारे उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए एक श्लोक कह रहे हैं। अपन भगवान से बात करते हैं कि वह श्लोक क्या है, हमें भी बताएं, जिससे हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकें। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर्विधाता शरणं गतानां, भूयात् भवक्लेश भयोपशांत्यै, शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य। स्वदोष शांत्या, अपने दोषों की शांति से। तृतीया का एक वचन इंटा विभक्ति आती है एक, उसके द्वारा, अपने दोषों की शांति के द्वारा। विहितात्म शांति, जिन्हें आत्म शांति की प्राप्ति हो चुकी है। जब अपने दोष शांत हो जाते हैं तभी तो आत्म शांति प्राप्त होगी ना। जब हमारे दोष, खुद के ही दोष शांत नहीं हुए तो हमें आत्म शांति प्राप्ति होगी नहीं होगी। फिर आगे देखो, बहुत सुंदर छंद है ये कि शरणम गतानाम शांतेर विधाता, जो उनकी शरण में आते हैं उनको भी वो शांति प्रदान कर देते हैं। कब? बोलो, मनावर वाले बताएंगे। जब खुद शांत हो जाते हैं, खुद तो उबल रहे हैं और दूसरों को शांत करने की बात करें तो कहां से होंगे? घर का पूत कंवारा डोले और पड़ोसन का फेरा। अपने तो कंवारे घूम रहे और दूसरे के लड़के लड़की बताने के चक्कर में घूम रहा है। होगा उसका कल्याण? 3 काल में होने वाला नहीं। स्वदोष शांत्या, यह माला फेरो इसकी। बहुत अच्छा श्लोक आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हम सबको दिया, शांति का मार्ग बता दिया कि स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर विधाता शरणम गतानाम। जो भी आपकी शरण में आता है बस उसको शांति प्रदान कर देते हैं। फिर आगे और देखो, भूयाद भवक्लेश भयोपशांति। हे प्रभु, मैंने आपकी स्तुति की, मैंने आपकी भक्ति की, मैंने आपकी अर्चना की। क्यों की? बता रहे, भूयाद भवक्लेश, इस संसार रूपी क्लेश को शांत करने के लिए, भयोपशांते, और क्या? भय को शांत करने के लिए। शांतेर जिनों में भगवान शरण्य। हे भगवान, आप शांति के दाता हैं, आप जिन हैं, आप भगवान हैं, आप शरण देने वाले हैं। ऐसी शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में आचार्य भगवान ने 4 बातें आज फिर हम सबको बता दी कि यहाँ 4 विशेषण दिए गए हैं। आप देख लीजिए, इसमें 4 विशेषण है शांतिनाथ भगवान के। क्या? शांतिर विधाता, सबसे पहले वो शांति को देने वाले हैं। समझ आ रहा है? तो ये दोषारोपण की नीति बहुत एक प्रवृत्ति में आ जाती है, स्वभाव में आ जाती है। इससे भी हमें बचना चाहिए। दोषारोपण क्यों होता है? जहां पर अहंकार होता है, जहां पर ईर्ष्या होती है, जहां पर भय आता है, जहां पर लालच होता है, वहां पर दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, अपना दोष दूसरों पे डाल देते हैं। फिर तीसरा हमने बताया दोष ग्रहण। हम दोष ग्रहण करने में बहुत अच्छे, 2 तरह की प्रवृत्ति होती है। एक होती है मक्खी और एक होती है भंवरा। मक्खी के सामने आप मिठाई भी रखो और बिस्टा रखो, उल्टी है या कोई भी सोच वगैरह, तो मक्खी उस मिठाई पर न बैठ के कहां बैठेगी? बोलो ना, विस्टा पे, मल पे, है ना। और भंवरा हमेशा भंवरा ही होता है, वो सुगंध पर ही बैठेगा। 1 किलोमीटर दूर से भी सुगंध आ रही है,
ऐसा नहीं वो यहीं पे बैठ जाएगा, वो 1 किलोमीटर रोड करता हुआ चला जाएगा और वहां फूल पर जाकर ही हमेशा सुगंध लेगा। भंवरे की प्रवृत्ति अपने जीवन में अपनाओ, मच्छी की प्रवृत्ति नहीं। मच्छी तो उसमें लिप्त होती है और सड़ जल कर वहीं पर अपने प्राण गंवा देती है। इसलिए दोष ग्रहण का भाव रहे नहीं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों, बोलो ना। लेकिन हमारा तो दोष ग्रहण का भाव रहे नित, है ना, दृष्टि न गुणों पर जाए। हमारी मेरी भावना वो तेरी भावना है, तो वो वाली बना लेते हो आप लोग। फिर अगला दोष शोधन, चौथा दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण और दोष शोधन या समन। दोषों का शोधन या दोषों का समन होना बहुत जरूरी है। जब तक समन नहीं होगा तब तक शोधन नहीं होगा। बस हमारे दोष धीरे 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 कम होते चले जाएं। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा हाइकू, एक हाइकू नहीं आज 2 हाइकू लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों एक से ही हैं। थोड़ा सा अलट पलट करके बनाए गुरुजी ने कि जिनसे मेरे कर्म धुले या टले वे शत्रु कैसे, और दूसरा दिया जिनसे मेरे कर्म बंधे फले वे मेरे मित्र कैसे। जिनसे मेरे कर्म और अधिक बढ़ते हैं वो शत्रु है या मित्र, श्रुति बताओ। जिनसे अपने दोष बढ़े वो अपने मित्र हैं या शत्रु, शत्रु। और जिनसे अपने दोष कम हो वो अपने मित्र हैं या शत्रु, मित्र हैं। ठीक है ना। हाँ, अब आपने रात्रि भोजन त्याग किया और मम्मी ने कहा ए बेटा महाराज तो रात में खाते नहीं और तुम्हें भी रात में त्याग करा दी, चल आजा, कुछ नहीं होता है। अब आपने यदि रात्रि में भोजन किया और माँ के कहने पर किया तो माँ आपकी मित्र है या शत्रु, बोलो ना। हाँ वाह, भामदेवी वाले बहुत समझदार बच्चे हैं, इसमें तो कहना पड़ेगा। इसीलिए शाम को हमारे पाठशाला में आचार्य भट्टी में 60 के पहले 20-25 बच्चे पूरे आके बैठ जाते हैं। महिलाएं भले ही 7:30 तक आए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले महाराज जी उनको थोड़ी रोटी या चटला बेलन समेटना है, हमको समेटना पड़ता है। लेकिन बच्चों में उत्साह है, उत्साह नहीं ब्रिलियंट है, बस उनको थोड़ा सा आपको पुश करना है। यदि वो त्याग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो आप उनको रोकना नहीं है, बल्कि उनको और अच्छी राय दें कि हाँ बेटा बहुत बढ़िया और आगे बढ़ो। देखो ध्यान रखना, आचार्य कुंद कुंद को बनाने वाली उनकी माँ मंदा लसाई थी, जो झूले में पालने में लोरी सुना रही है, शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम। ये जब लोरी में सुनाया तब जाकर वह अध्यात्म जगत के शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद भगवान बन गए, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं, समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, नियम सार, 12 अनुवेद का अनेकों ग्रंथ ऐसे रख दिए जो आज हमें भी प्रेरित करते हैं। और उस अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए हम भी अपने कदम बढ़ा देते हैं कि नहीं, इसी मार्ग से आचार्य कुंद कुंद होकर गए, इसी मार्ग से आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी होकर गए। अपन को भी इसी मार्ग पर अपने कदम बढ़ा देना है ताकि मंजिल पर अपन भी पहुंच जाए, दोषों की ओर हमारी दृष्टि न हो। बस यही भावना एक है। इसका जो पद्यानुवाद गुरुदेव ने किया वो लेते हैं, समय भी आप लोगों का हो रहा है, आप लोग भी अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। निजी दोष सब पूर्ण मिटाकर प्रथम प्रसम बन शांत हुए, शांति दिलाते शरणागत को सुचिर काल से क्लांत हुए। शांतिनाथ जिन शांति विदायक, शांत मुझे अब आप करो, शरण चरण में मुझे दिलाकर भव भव का मम ताप हरो। भव भव का मेरा संताप हरो। हे शांतिनाथ भगवान, आपके चरणों में आया हूँ, बस अब और कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि मुझको मिल गया है
एक अद्भुत ठिकाना, उस ठिकाने पर अपन पहुंच गए। अब इधर उधर की बातें नहीं, हमको भी वह शांति प्रदान करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करूं। उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आगामी तप कल्याण के दिन यहाँ भगवान की दीक्षा तो होगी, लेकिन भगवान की दीक्षा के साथ साथ यहाँ पर गर्भ संस्कार और बाल संस्कार भी पूर्व की बेला में, प्रातः काल की बेला में जैसे आचार्य भगवान ने सब बालकों पर संस्कार किए, ऐसे ही युगल मुनिराज के सानिध्य में आपको यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आसपास यहाँ बहुत गांव हैं, कारंजा के, लाड़ कारंजा के गुरुकुल के बच्चे भी आ रहे हैं। आप लोग भी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके संस्कार ब्रह्मचारिणी दीदी आ रही हैं, वे करेंगी। और साथ में ही बच्चों के संस्कार जो आदि पुराण के आधार पर होंगे वे भी आपको यहाँ पर देखने को और उसके साथ साथ प्रत्यक्षदर्शी बनने को आपको यह अवसर प्राप्त होगा। और साथ में ही आपको 15 तारीख को विराट कवि सम्मेलन, जिसमें बच्चों की भी प्रस्तुति आज मैडम बोल रही थी वो भी हो जाएगी, और साथ में ही बाहर से जो आकाश भाई वगैरह आ रहे हैं उनके द्वारा भी आचार्य श्री जी के नाम आज की शाम इस प्रकार का एक अद्भुत कार्य आप लोगों को सुनने को देखने को मिलेगा। यह भी आप लोग अपने अपने माध्यम से सब तक फैला दें, क्योंकि अब समय बस 11 तारीख से वह इंतजार की घड़ियाँ आपकी समाप्त होकर 11 से 16 तक सब विराम दुकानों के लिए भी बोल दिया गया है। और कोई बोल रहा था कि महाराज जी यहाँ पर दुकानें बंद हो जाएगी, तो केवल जैनों की तो है, हो जाने दो। बाजू धनज गांव में या और बाडोना या इधर अपने नामपुर, हाँ, या और दूसरे जो गांव हैं उन गांवों से ले आएंगे। आपको क्यों चिंता हो रही है? और पहले से ही नोटिस लगा दो कि हमारा प्रतिष्ठान 11 से 16 तक बंद रहेगा। ऐसी भावना के साथ में आप लोग बहुत अच्छे से इस पंच कल्याण संपन्न करें। होगा, गुरुदेव के आशीर्वाद से यह होगा ही। ऐसी भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। वाड़ोना वालों, बहुत वाड़ोना का नाम सुना था काफ़ी, क्योंकि जो वाड़ोना के श्रेष्ठी शावक लोग हैं बहुत समय से जुड़े हुए हैं, संघ में बहुत बार बार आते हैं, बार बार शुद्ध भोजन वहाँ पर आकर साधुओं के लिए अपने निमित्त से बनाते हुए वहाँ पड़गाहन करने के लिए आते हैं। ऐसे वाड़ोना का वो परिवार। प्रश्न ये पूछता हूँ वाड़ोना वालों से, बैठे हैं वाड़ोना वाले हैं नहीं है कि सब वो हमारे पंच कल्याणक जहाँ के वहीं के हैं? वाड़ोना वाले भी हैं। तो वाड़ोना वालों से प्रश्न ये पूछता हूँ, क्या आप अपना कल्याण करना चाहते हो? क्या आप अपना कल्याण करना चाहते हो? बोलो तो हाँ या ना में तो जवाब दो। चाहते हो तो आज आपको वाड़ोना वालों को कल्याण करने का क्या रास्ता है, कल्याण कैसे आपका होगा, कल्याण का वो मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। क्योंकि जिस नगर में जाता हूँ पहला प्रवचन मेरा क्या होता है, शायद अगर आप लोगों ने सुना हो, तो उस नगर की व्याख्या करता हूँ मैं, उस नगर की विशेषता बताता हूँ मैं, और उन शब्दों पर प्रवचन का एक आयाम अपने चिंतन के माध्यम से प्रस्तुत करने के भाव हमेशा रखता हूँ। वाड़ोना का वाह क्या कह रहा है, वास्तविकता में अगर आपको कल्याण करना है तो इस प्रवचन को बहुत अच्छे से सुनना। वाड़ोना का वाह कह रहा है कि वासना को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। वाड़ोना का वाह कह रहा है वासना को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। और डो कह रहा है डोली अर्थात सहारे को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। और ना कह रहा है ना को ठोकर मारने से ही कल्याण होगा। बताएंगे भी आपको, पूरा वासना को भी बताएंगे। आज कई जो मानव है वो 5 पापों में सबसे ज़्यादा अगर अपने आप को, अपने मन को, अपनी काया को उलझा के रखा है तो किस में रखा है? वासना में। वो झूठ इतना नहीं बोलता, वो चोरी भी इतनी नहीं करता, शायद नहीं करता होगा इतनी चोरी, वो झूठ भी इतना नहीं बोलता होगा, वो हिंसा भी इतनी नहीं करता होगा, शायद परिग्रह के प्रति भी हो सकता है आसक्ति हो,
लेकिन वो जो वासना है, उस वासना के प्रति उसकी आस्था ऐसी हो जाती है कि वो करे या ना करें, लेकिन मन में तो उसकी वासना आ ही जाती है। वो मन से तो वो पाप करता चला ही जाता है, मन से तो वो अपने आप को नीचे गिराते चला जाता ही है। बताओ, परिग्रह के मामले में आपने मन से सोच लिया परिग्रह आपका होगा या नहीं होगा, ये नहीं, लेकिन ध्यान रखना, मन से अगर आपने वासना, मन से अगर आपने अब्रह्म, मन से आपने अपवित्र भाव करे, तो निश्चित तौर से वो पाप कर्म बनते चले जाते हैं। वो पाप कर्मों की श्रृंखला आपके जीवन में चलती चली जाती। वासना की बात और करूँगा, पहले इन तीनों शब्दों को, पहले दूसरा डो क्या कहलाता है? डोली मतलब आप लोगों को जब शिखर जी आदि जाते हैं तो क्या थोड़ी बहुत वृद्धावस्था होती है या पैर घुटने आपके साथ नहीं देते हैं तो क्या करते हो आप? वो डोली लेते हो। वो सहारा चाहिए आपको भगवान के दर्शन करने के लिए। जब तक वो सहारा नहीं है तब तक आप शायद ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हो। वो सहारा जरूरी है, मैं मानता हूँ आपको वो पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर दर्शन करना है, शरीर की अवस्था है, परंतु कब तक आप अपने जीवन में सहारे से अपने जीवन को चलाओगे? बताओ, कब तक आप अपना खुद का अस्तित्व नहीं स्वीकारोगे? आप चाहो तो आपके अंदर वो आत्मशक्ति है, वो आत्मबल है, उस आत्मबल के माध्यम से आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। नहीं, लेकिन आपको सहारे की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव की बात आपको बता रहा हूँ। मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था और उस मूलाचार के स्वाध्याय में आचार्य भगवान ने सेल्फ डिपेंड डोली की बात करी कि सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए साधु को। किस बात के लिए? तो आचार्य श्री जी ने कहा, बोले ध्यान रखना, एक प्रतिक्रमण और एक केशलोज, एक प्रतिक्रमण और एक केशलोज स्वावलंबी होना चाहिए। प्रतिक्रमण के लिए याद हो जाना चाहिए आप लोगों, नए नए साधु बने थे और नए नए साधु बनने के बाद मूलाचार चल रहा था। बोले देखो नव दीक्षित मुनिराजो, पुस्तक का सहारा कब तक लोगे? अब प्रतिक्रमण को पूरा याद करना है और केशलोज में भी किसी के हाथ नहीं लगवाना, सब एक एक बाल अपने हाथ से करना। मान लो कोई नहीं मिला तो फिर क्या केशलोज नहीं करोगे? सेल्फ डिपेंड बनो। ये केशलोज किसी से नहीं कराना है, बिल्कुल स्थिति परिस्थिति खराब हो जाओ। बहुत अलग ही उन्होंने ऐसा मोटिवेशनल उस वक्त अपनी वो स्पीच थी मूलाचार की कि अब देखो जब गुरु बोलते हैं तो अपने आप में फिर उत्साह तो आ ही जाता है। फिर भी आचार्य भगवान बोल रहे हैं तो हमारे हाथ उस वक्त बहुत नाजुक थे और बड़ी चमड़ी जो थी ऐसी स्थिति वाली थी कि थोड़े करते थे और मुँह खून आता था और छाले पड़ जाते थे। अब आचार्य श्री जी और योग संयोग की बात थी कि पूज्य गुरुदेव जैसे 2 महीने में केशलोज करते थे, ऐसे हमारे भाव भी बन गए कि बस गुरुदेव जैसी चर्या पालन करना है, जैसा गुरु ने किया है वैसा अपने जीवन में करना है, चाहे वो नमक का त्याग, हरी का त्याग, मीठे का त्याग, शुरू से ही वैसी चर्या पालन कर 2 महीने में केशलोज करना है। अब जैसे ही आचार्य भगवान ने वो बोला सुबह की क्लास में और दोपहर को ही जो है आहार के पश्चात हमारा क्या था, अगले दिन 2 महीने पूरे हो रहे थे। अब वो बात सुबह से घूम रही थी। अब एक तरफ मन बोल रहा था क्या करूं, पिछली बार तो सहारे से केशलोज कराए थे, बहुत सारे महाराजों ने किए थे, मेरे हाथ से तो मुझसे नहीं बन रहे थे। अंदर से वो आत्मबल बोल रहा था नहीं, आचार्य श्री जी ने बोला है अपने हाथ से केशलोज करने। मैं बड़ी उदड़बंद में था, मन में बार बार चिंतन चल रहा था, खूब विचार किया, खूब सोचा, खूब समझा, केशलोज तो करना ही है 2 महीने में। और जैसे ही मैंने बोला आचार्य भगवान कल का केशलोज, तो आचार्य श्री जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले वो छोटे छोटे हो, कर लोगे? तो मैंने कहा आचार्य श्री आप, मेरे मुख से निकल गया वहाँ, मतलब मैं चाह नहीं रहा था क्योंकि मेरे अंदर से इतनी शक्ति नहीं थी कि बोल दूँ आचार्य श्री आप दोगे तो मैं खुद कर लूँगा, इतनी बात मैंने बोली। आचार्य श्री आप अगर आशीर्वाद दोगे सब हो जाएगा, आप आशीर्वाद दो, अभी तो छोटे छोटे हैं। नहीं आचार्य श्री भावना है 2 महीने में ही करने की, 2 महीने में ही करना है। ये शब्द मेरे निकले। आचार्य श्री ने मुस्कुराया और एक ही शब्द बोला दुर्लभ है पर दुर्लभ कर लेगा इसको। ये शब्द आज भी कान में वो गूंज रहे, दुर्लभ है पर दुर्लभ कर लेगा इसको। जब गुरुजी ने बोला तो और उत्साहित हो गया मैं। और अगले दिन
केश लॉज के लिए, क्योंकि केश लॉज मुझे मालूम था उस वक्त अभी तो कोई बाल नहीं है, उस वक्त बहुत बड़े बड़े और घने और बहुत ही कड़क बाल थे। हमने केश लॉज प्रारंभ किए। सहारे की बात बता रहा हूँ, सहारा किस प्रकार से, अंदर से आत्मबल था, गुरुदेव का आशीर्वाद था, गुरुदेव की बात थी और गुरुदेव का सहारा था तो सब हो गया। आप भी अगर चाहते हैं तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, गुरु की बात कभी टालना मत। गुरु अगर साथ है तो निश्चित तौर से मान के चलना आप भी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, जो चाहेंगे वो आपके जीवन में आ जाएगा। पर आपको विश्वास होना चाहिए गुरु की वाणी पर। हमने रात्रि को 2 बजे के श्लोक प्रारंभ किए, रात्रि को 2 बजे के श्लोक प्रारंभ किए और जैसे ही प्रारंभ के श्लोक किए थोड़े बहुत हुए थे, एक उंगली कटी, दूसरा थोड़ा इतना हुआ, दूसरी उंगली कटी, फिर थोड़ा इतना पूरा हुआ, तीसरी उंगली कटी। इस हाथ से किया, मतलब ये पीछे के हिस्से में, पीछे से प्रारंभ होता है हम लोगों के श्लोक पहले, पूरी चारों उंगलियां कट गई, खून खून हो गया। अब सब 7 8 8 9 बजे 9 बज गई लगभग, 2 बजे से बैठा हूँ, 9 बजे तक जो है हाथ पूरे धराशायी हो गए। अब एक एक बाल निकाल रहे हैं। अब उसके बाद जितने महाराज जी आ रहे हैं सब के सब आ रहे थे और सब के सब क्या कह रहे थे, हम निकाल दे, हम निकाल दे। हमने कहा ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, एक एक बाल निकालेंगे, लेकिन गुरुदेव ने कहा है होगा तो निश्चित होगा। अब बड़े बड़े महाराज भी आए, पूज्य समय सागर जी महाराज शिक्षा गुरु रहे हैं, वो भी आए, उनने भी देखा, उनने भी कहा कि भैया ये स्थिति खराब है, किसी का देखो हेल्प ले लो, सहारा ले लो तो शायद केश लॉज हो जाएगा। लेकिन मैंने महाराज जी को इतने बड़े महाराज कुछ बोल रहे थे और मेरे दीक्षा के समय महाराज जी ने केश लॉज किए थे। उस वक्त मैंने मुस्कुरा के महाराज जी को कहा, बड़े महाराज जी को, बोले लगता है कल सुबह का प्रवचन गुरु जी का उतर गया है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा हाँ अभी वही भाव है। बोले स्थिति तो है नहीं आपकी, आप इतने सारे बाल कर पाओगे, सब हो जाएगा। अब फिर जब मैं मान नहीं रहा था, 1:30 बजे आचार्य श्री जी सामायिक से उठे, सब लोगों ने आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री रात को 2 बजे से बैठे वो एक एक बाल निकाल रहे और मुश्किल है कि कल तक भी उनके केश लॉज हो जाएं, क्या कल तक भी उनके केश लॉज हो जाएं। तो आचार्य श्री मुस्कुराए और सबको पूरा विश्वास था कि आचार्य श्री आएंगे और आचार्य श्री आने के बाद एक ही बात बोलेंगे कि भैया ये स्थिति खराब है, इतने सारे बाल बचे हैं, चारों उंगलियां कट चुकी है, इधर की भी चारों उंगलियां कट चुकी है, करोगे कैसे? और मना करेंगे और बिठा देंगे किसी महाराज जी को। और पूरे महाराज भी तैयार थे, बस आचार्य श्री आज्ञा दें, क्योंकि ये हाथ रखने नहीं दे रहे हैं। वो जैसे आते मैं दोनों हाथ ऐसे कर लेता था, कोई भी महाराज जी हेल्प करने आते थे तो। अब आचार्य श्री आए, आचार्य श्री ने वो पूरा दृश्य देखा, मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने इतना ही बोला, क्यों भाई? हाँ बहुत सारे, उंगलियां भी कट गई पर चिंता मत। गुरुदेव के शब्द सुनना, गुरुदेव ने क्या कहा? चिंता मत करना, परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा की घड़ी में बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल विश्वास रखना, हो जाएगा, मेरा पूरा आशीर्वाद है। गुरुदेव ने जब ऐसा आशीर्वाद दिया तो 2 महाराज वहीं खड़े थे, उनके आंख से आंसू आने लगे। बोले कैसे कर रहे हैं गुरुजी, बन नहीं रहा है, खून निकल रहा है और फिर भी उनको विश्वास है, 1:30 बज चुका है, क्या होगा, इतने सारे बाल है। आचार्य श्री ने कहा सब हो जाएगा, अंदर से विश्वास रखो, ठीक है ना, मेरा पूरा आशीर्वाद है। आचार्य श्री आशीर्वाद जो देके गए वो गए। और जाने के बाद इन 2 जो ये इन उंगलियों से बाल नहीं निकलते हैं, बाल इससे निकलते हैं। जो लोग केश लॉज देखे होंगे या जो लोग, क्योंकि ये पूरी कट चुकी थी, है ना, खून था इसमें। अब इससे कहाँ से क्या ताकत आई, उन्होंने क्या संबल प्रदान किया। 1:45 बजे लगभग गुरुजी आए थे और 1:45 से लेकर 4 बजे 2.25 घंटे में ये पूरे बाल एक एक करके किसी को हाथ, क्योंकि अब आचार्य श्री ने भी जब आशीर्वाद दिया तो किसकी हिम्मत होगी। 4 बजे तक पूरे केश लॉज हो गए। 14 घंटे में ये पूरे केश लॉज हुए थे, पर बिना सहारे के हुए थे, बिना सहारे के ये पूरे 14 घंटे में। कारण ये भी था कि 2 महीने के होने के कारण बाल बहुत छोटे छोटे थे, पर वो विश्वास था कि सहारा नहीं लेना है। तो जब सहारा नहीं लेने की भावना थी कि मुझे किसी की हेल्प नहीं लेना है, कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी के आगे कुछ नहीं करना है, वो बात थी। तो अब सहारा भी अगर आप नहीं लोगे तो सब कर पाओगे, कर लोगे, पर आपके अंदर बैठा है ना कि हाँ वो पीछे से है, नहीं हमें नहीं लेना, किसी का सहारा नहीं लेना। एक बालक था, अच्छा लगा हमें, अभी यहीं था, कहीं गया होगा, थोड़ी सी परिस्थिति घर की ऐसी थी और परिस्थिति होने के बाद वो जो बालक है हमने कहीं से, भाई इतनी बड़ी एजुकेशन IAS PSC की तैयारी कर रहा है और इतना खर्चा है वो आता है। तब उस बालक ने
पहले तो ले लिया और दूसरी बार पैसे लौटा दिए। बोले नहीं महाराज जी, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी खुद की करूँगा और खुद की कमाई से, खुद की सेल्फ डिपेंड से जितना होगा उतना करूँगा, लेकिन मुझे ऐसी कोचिंग नहीं करना कि किसी के सहारे से मैं पढ़ूँ और किसी के सहारे से मैं आगे बढ़ूँ। आप तो आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से सब होगा, पर मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर ये आना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए हेल्प किसी की। क्यों हेल्प लूँ मैं? जब हम थे घर में तो उस वक्त अपने खुद के कपड़े, स्वयं के कपड़े वहाँ माता पिता बोलते थे धो, ताकि आदत आपको डलेगी। अभी आपको बताएं हम कि हमसे बहुत जुड़े हैं प्रशांत जी, जो पूरा बिहार में भी उनका योगदान रहता है, जहाँ चाहे वहाँ योगदान उनका हमेशा रहता। प्रथम कलश भी था प्रशांत जी, मुंबई FDFC के जो चेयरमैन थे, बहुत बड़ी, इस पूरे विश्व की बहुत बड़ी हस्ती है और दोनों महाराज से बहुत अच्छे से वो जुड़े हुए हैं। तो वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, करोड़ों अरबों का सेटअप है उनका, लेकिन वो उनके घर में नौकर नहीं, नौकरानी नहीं, झाड़ू खुद, पोछा खुद, भोजन खुद का, बच्चों के कपड़े, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं लेकिन उन बच्चों से ये कहते हैं अपने खुद के कपड़े अपने खुद के स्वयं धो। ये कहलाता है स्वावलंबीपना। तो क्या अगर हम ऐसा स्वावलंबीपना अपने बच्चों के अंदर देंगे, बेटा नहीं आप अपना काम खुद करो, ये आपको मोटिवेशन देना चाहिए। और मोटिवेशन से मतलब नहीं है आचार्य भगवान क्या करते हैं, आचार्य भगवान बोलते नहीं हैं, आचार्य भगवान करके दिखाते हैं। आचार्य भगवान हमेशा करके दिखाते हैं, वो ये बोलते नहीं ऐसा करो। जब आप स्वयं खुद करोगे तब तो आपके बच्चे सीखेंगे कि नहीं अपने हाथ से अपने को अपना काम करना चाहिए। अपने हाथ से एक गिलास यहाँ रखा है, पहले आप उस गिलास को अंदर ले जाकर रखो, तब तो बच्चा उठाएगा और गिलास रखेगा। आप स्वयं ऐसे हो कि वो गिलास उठाकर रखना नहीं चाहते हो, जहाँ पानी पिया हाथ में आपको सब कुछ चाहिए, तो बच्चा भी तो वही सीखेगा। आप खुद सेल्फ नहीं हो, आप खुद दूसरे के सहारे हो, हर चीज़ आपको हाथ में चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं? पुरुष वर्ग, महिलाएं तो बेचारी करती हैगी, उनको तो करना पड़ता है, उनकी तो मजबूरी है, वो करेंगी भी। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बोलो होता है कि नहीं? ये होता है ना? आप सबको चाहिए और आपको सबको करना पड़ता है, मजबूरी है आपकी, आप नहीं करेंगे तो घर में रहना आएगा। तो ये ध्यान रखना, डोली मतलब सहारा, आपके जीवन में सहारा नहीं होना चाहिए। आप बैसाखी के सहारे मत चलो, ये कब तक आपके जीवन में एकाकी जीवन रखो अपना। मैं खुद अपने सब काम खुद करूं, किसी की कोई आवश्यकता मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। वो नहीं रहा तो कैसे मेरा काम होगा कि नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा आपका अगर जीवन बन रहा है, ऐसे आप अपने जीवन में अपने आप को बना रहे हो, तो ये मान के चलना या आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे एक चीज़ आती हैगी आगम में, बहुत अच्छे से उद्घोषणा करते हैं आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज। वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि शक्ति को कभी नहीं छुपाना, शक्ति तो त्याग। क्या अगर आपके अंदर शक्ति है तो शक्ति का दुरुपयोग नहीं, उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। आपके अंदर वो सब कुछ है, आप चाहेंगे अपने खुद के सेल्फ अंदर के विश्वास से आप सब कर लेंगे, सब हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। आप चाहें कि हमें ये करना है, बस हम करते। लेकिन आप साथ देखते हैं, सहारा देखते हैं, हेल्प लेने की बात करते हैं, कोई मेरे पास है नहीं, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मुझे कोई कराने वाला नहीं है, मैं कैसे करूं? ये जो आपके अंदर बैठी हुई बात, ये जो अंदर आपके अंदर घटना घटित होती चली जाती है, इससे आप वास्तविकता में अपने, मैंने कहा ना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? धोखा। तो आज ये जो सहारा है, क्या आप लोग सुन रहे हो इस सहारे को? इस सहारे की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कितना सेल्फ डिपेंड होना होगे अपने जीवन में, आप सेल्फ डिपेंड होने का काम करना। मैंने देखा, जब गृहस्थ अवस्था में देखा कि कोई बाहर जाता है तो बाहर जाने के लिए पूरी तैयारी करना पड़ती है, बच्चों की या पत्नी पूरी तैयारी कर, क्यों करे? बाहर आप जा रहे हो और तैयारी पत्नी करे, क्यों? सहारे की आवश्यकता नहीं, आपको स्वयं को वो सब कुछ तैयार करना चाहिए, वो सब कुछ अपने आप आपको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।